बच्चों अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस के बारे में। तो स्ट्रेट लाइंस बच्चों हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आगे हम बहुत सारे ग्राफ्स बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में। तो कई बार हमारा दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ जो आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो स्ट्रेट लाइन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस तरह से स्ट्रेट लाइन हम बनाते हैं किसी कर्व में, वो सारी बात हम इसके अंदर करने वाले हैं। और फिजिक्स से रिलेटेड एग्जांपल्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बिना स्किप कीजिए, लेसन को पूरा देखिएगा, तभी आप इससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएंगे। देखो बच्चों, सबसे बेसिक बात, किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो होती है हमारी y बराबर mx प्लस सी। किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, y बराबर mx प्लस सी, जहां पे m जो होता है हमारा वो होता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्लोप क्या चीज होती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। स्लोप देखिए क्या होता है, इस स्लोप m की जो वैल्यू होती है वो tan थीटा के बराबर होती है। अब ये थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारा क्या होता है? थीटा होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। तो ये जो थीटा है हमारा वो कहलाता है स्लोप एंगल। और स्लोप m जो हो जाएगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? tan थीटा के बराबर हो जाएगा। स्लोप m हो जाएगा tan थीटा, जहां पे थीटा क्या है? एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने देखा कि स्लोप की वैल्यू किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर है। अच्छा, एक बात और समझिए आप, अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होगी तो हमारा tan थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने बात की थी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो कैसी होती है बच्चों? पॉजिटिव होती है। तो tan थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर थीटा की वैल्यू 90 से 180 डिग्री के बीच में होगी तो tan थीटा हमारा नेगेटिव होगा। अगर tan थीटा हमारा पॉजिटिव है तो स्लोप भी हमारा पॉजिटिव होगा। tan थीटा अगर हमारा नेगेटिव है तो स्लोप भी हमारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो जैसे ये वाली स्ट्रेट लाइन को आप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो एक्यूट एंगल बना रही है, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। और ये स्ट्रेट लाइन देखिए इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है वो कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो कैसा है? नेगेटिव है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्लोप पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। और अगर कोई स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है इस तरह से, तो इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 0 डिग्री होगी। तो इसका स्लोप भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब देखो, अलग अलग स्ट्रेट लाइन का मान लो मेरे को स्लोप निकालना, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ मान लो 37 डिग्री का एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? tan 37। तो tan 37 मतलब 3/5। मान लो ये कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ मान लो कितना एंगल बना रही है? 135 डिग्री का एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? tan 135 हो जाएगा। और tan 135 की वैल्यू हमने अपने पिछले लेसन में निकालना सीखी थी। तो अगर आपने पिछला लेसन नहीं देखा है जिसमें हमने डिस्कस किया था जिन एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होती है वो हम कैसे पता करते हैं, तो उन लेसन्स को जरूर से देखिए। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -cot 45। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना हो गया? -1 हो गया। वैसे अगर मान लो कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, इसके लिए थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इस वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो हो गया वो कितना हो गया? इन्फिनिटी हो गया। तो हमें ध्यान रखना है स्लोप कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब 0 होगा, कब इन्फिनिटी होगा। ये सारी बातें हुई m के बारे में। तो उम्मीद करता हूं m के बारे में सारी बातें आपको समझ में आई होगी स्लोप के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं c के बारे में। ये c क्या होता है? देखो बच्चों, हम बात करते हैं c की। ये c हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा y इंटरसेप्ट।
वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उसी का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा सी कहलाता है। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो वाई एक्सिस को 0,2 पे कट कर रही है, तो इसके लिए सी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है जो वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,-1, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसके लिए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सी हमारा कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसका कोऑर्डिनेट बच्चों हमारा कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। तो उम्मीद करता हूं चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखो अब हम बात करते हैं एक सवालों की। मान लो हमें क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल 37 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2,4। तो हमें क्या करना है, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता करनी है जो एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल बनाती है और किस पॉइंट से पास हो रही है, 2,4 से पास हो रही है। और मान लीजिए हमें इसे प्लॉट भी करना है, प्लॉट इट ग्राफिकली। देखो अब ये सवाल कैसे करेंगे बच्चों, जैसे अगर आप देखोगे हमने कंसिडर कर लिया कि मान लो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी है, mx प्लस सी है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने मान ली y बराबर mx प्लस सी। अच्छा अगर आप देखेंगे तो इसने बोला है कि स्ट्रेट लाइन 37 डिग्री का एंगल बना रही है, तो स्लोप m जो हो जाएगा वो हमारा tan 37 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3/4 हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या होगी, देखो y बराबर 3/4x प्लस सी। अब देखो अगर किसी तरह से ये c पता लग जाए तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता लग जाएगी। अच्छा इसने एक चीज हमें क्या दी है बच्चों, ये बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन 2,4 से पास हो रही है। अगर स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कोई स्ट्रेट लाइन जो है वो मान लो इस तरह की कोई स्ट्रेट लाइन है y बराबर x, ये कोई स्ट्रेट लाइन है y बराबर x। ये स्ट्रेट लाइन हम सभी जानते हैं इस तरह से होती है। तो ये किन किन पॉइंट से पास होगी, 1,1, 2,2, 0,0, इन सारे पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन हमारी पास होगी। तो अगर इक्वेशन में आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y भी आपको 0 मिल जाएगा, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y भी 1 मिल जाएगा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y भी 2 मिल जाएगा। मतलब इक्वेशन इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ये स्ट्रेट लाइन जो है वो 1,2 से पास नहीं हो रही। वो मेरे को कैसे पता लग रहा है कि ये 1,2 से पास नहीं हो रही, क्योंकि जब मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो मेरे को y की वैल्यू 2 नहीं मिल रही। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन 1,2 से पास नहीं होगी, 1,1 से पास होगी। अच्छा इसने ऑलरेडी बोला है कि स्ट्रेट लाइन 2,4 से पास हो रही है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी वो इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगी। मतलब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू मुझे क्या मिलनी चाहिए, 4 मिलनी चाहिए। तो मैं ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो इस इक्वेशन के अंदर पुटअप कर देता हूं। तो देखो 4 बराबर क्या आएगा, 3/4, x की वैल्यू है 2 प्लस c। तो अगर आप देखेंगे तो c की वैल्यू जो मुझे बनेगी हमारी वो बनेगी 4 माइनस ये हो जाएगा 3/2। सॉल्व करने पे बच्चों वैल्यू हमें मिलेगी 5/2। तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2 हो गई। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बच्चों क्या हुई, y बराबर 3/4x प्लस 5/2। ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुई। अच्छा अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब मुझे स्ट्रेट लाइन को प्लॉट भी करना है, तो सोचो कैसे प्लॉट किया जाए। हमें वो स्ट्रेट लाइन बनानी है जिसका स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो सोचो वो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी जिसका स्लोप भी पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है मतलब वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है और उसका इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। तो स्ट्रेट लाइन कैसी हो जाएगी, देखो ऐसे हो जाएगी। ये वाला एंगल होगा हमारा 37 डिग्री और y इंटरसेप्ट है हमारा 5/2, मतलब y एक्सिस को ये किस पॉइंट पे कट करेगी, 0,5/2 पे कट करेगी। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आगे
फिजिक्स में जो सवाल हम करने वाले हैं वो भी कुछ इसी तरह से रिलेटेड होंगे स्ट्रेट लाइन के। तो देखो बच्चों, और कुछ सवाल हम करते हैं। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ये कोई इक्वेशन दे रखी है स्ट्रेट लाइन की। देखो मेरे को देख के समझ में आ रहा है कि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, मतलब ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। मुझे स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना है। तो देखो बच्चों, पहली चीज हम क्या करते हैं, हम इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हमारी जनरल फॉर्म में ले आते हैं। हमारी जनरल फॉर्म क्या है, y बराबर mx प्लस सी है। तो इस फॉर्म में हम स्ट्रेट लाइन को लेके आते हैं। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 12, इसको मैं इधर ले गया तो 2x माइनस 12, y की वैल्यू आएगी 2/3x माइनस 4। अब देखिए ये वाली इक्वेशन हमारी जनरल फॉर्म में आ गई, और अगर आप जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे, आप इसको y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो m की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 2/3 और c की वैल्यू आपको मिलेगी -4। तो अगर m की वैल्यू बच्चों 2/3 और c -4 है, तो ये स्ट्रेट लाइन सोचो कैसी होगी। x एक्सिस के साथ इसका एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल है, और इसका इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब ये y एक्सिस को नीचे काट रही होगी, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है। तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी होगी बच्चों, ये एंगल होगा हमारा थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2/3, क्योंकि स्लोप m ही हमारा टेन थीटा के बराबर होता है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए 0, -4। देखो एक और सवाल करते हैं हम इस पे। मान लो मेरे को ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है, 2x प्लस y इक्वल्स टू 3। तो देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2x प्लस 3 हो जाएगी। तो इसको अगर आप y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर करोगे, तो m की जो वैल्यू आपको मिलनी है वो मिलनी है -2, c की वैल्यू आपको मिलनी है 3। तो हमें ऐसी स्ट्रेट लाइन बच्चों बनानी है जिसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, और इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो सोचो कैसी होगी, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब यहां कहीं काटेगी, और स्लोप नेगेटिव है मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन बच्चों ये हो जानी है। ये एंगल होगा थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,3। तो उम्मीद करता हूं ये बेसिक से सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखो अगले 2 एग्जांपल्स हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड है फिजिक्स से, और वहां हमें कुछ बेसिक मोशन इक्वेशंस का यूज करना होगा जो आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ा होगा। देखो जो अब हम बात करते हैं कुछ सवालों की जो डायरेक्टली किस पे बेस्ड है, स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड है। हमें ग्राफ्स जो है वो प्लॉट करने आनी चाहिए। देखो जैसे ये सवाल हमें क्या कह रहा है, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आपने अपनी 9th क्लास में सुनी होगी। तो ये बोल रहा है प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल। जैसे आप सभी को पता है v होती है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन। तो देखिए v और t के बीच में हमें रिलेशन दे रखा है v इक्वल्स टू 1 प्लस 2t। हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में कर्व बनाना है। तो देखो बच्चों मैं क्या करता हूं, मैं वेलोसिटी को ले लेता हूं y एक्सिस पे, और टाइम को मैं ले लेता हूं x एक्सिस पे। अब वेलोसिटी को अगर मैंने y एक्सिस पे लिया है तो v की जगह मैं क्या लिख देता हूं, y लिख देता हूं। t को मैंने x एक्सिस पे लिया है तो t की जगह मैं लिख देता हूं x। तो अगर आप देखेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, हमारी y बराबर mx प्लस सी की फॉर्म में चेंज हो गई। और अगर आप कंपेयर करेंगे इसको y बराबर mx प्लस सी से, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा, 2 होगा, और इंटरसेप्ट कितना होगा, 1। तो देखो ये कर्व अगर मैं बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, तो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये वाला पोर्शन हमें शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी टाइम कर्व हमने प्लॉट कर दिया बाय मेकिंग यूज ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो एक और एग्जांपल हम करते हैं। मान लो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और पार्टिकल का रिटार्डेशन हमें दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या करना है, वही प्लॉट v एंड t ग्राफिकली, v और t के बीच में हमें ग्राफ बनाना है।
ये इक्वेशंस हम यूज करने वाले हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू है 20, ए की वैल्यू है -2। तो देखो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू -2t प्लस 20। तो अगर आप देखेंगे तो v और t के बीच में अगर मैं कर्व बनाऊं तो हमें ऐसा कर्व बनाना है जिसके लिए जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है, लेकिन इंटरसेप्ट जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो देखो ये कर्व मैं कैसे बनाऊंगा v और t के बीच में, मैं v को ले लेता हूं y एक्सिस पे, तो v की जगह y लिख दिया, t को x एक्सिस पे ले रखा है, t की जगह x प्लस 20। तो मैं ऐसी स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है जिसका स्लोप पॉजिटिव हो लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव हो। तो देखिए स्लोप पॉजिटिव, सॉरी स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव, मतलब कर्व हमारा ऐसे आ जाएगा और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये v और t के बीच में क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। चलो एक आध सवाल मैं और पूछता हूं आपसे। सोचो मैं आपसे पूछूं ये कौन सा टाइम होगा, ये कौन सा टाइम है जिस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई। तो मैंने मान लिया ये वाला टाइम है t1। तो अगर आप देखेंगे तो t1 टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई, तो मैं क्या करता हूं, इस वाली इक्वेशन में v की जगह रख देता हूं 0 और t की जगह रख देता हूं t1। तो यहां से t1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जानी है, 10 सेकेंड आ जानी है। आप सॉल्व करेंगे तो t1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10 सेकेंड के बराबर। तो ये कोऑर्डिनेट भी हमने पता कर लिया। तो इस तरह की बच्चों बेसिक सी बातें जो है वो हमें कर्व्स के बारे में पता होनी चाहिए कि कोई कर्व जो है वो हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमसे पूछ ले वो हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।